मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को ही हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। हम लोग हिंदी में या देसी भाषा में कह सकते हैं आज हमारे पास जो फूल रहता है उस फूल के हम लोग अलग अलग पार्ट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पेपर में कई बार तो ये पूरा डायग्राम ही आता है और आप लोगों को पेपर में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, है कि आप लोगों को फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब हम लोग एक एक पार्ट्स को देख लेते हैं। हमारे पास जो फूल रहता है, इस फूल की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, जो फूल रहता है उस फूल की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, इन कलरफुल पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, पैटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, पैटल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास पैटल्स हो गए। अब जो पेटल्स का रंग रहता है, वो पेटल्स का जो अधिकतर रंग रहता है वो रेड कलर के रहते हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं लाल रंग की, तो वो गुलाब के क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग किसी का स्वागत करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या फेंक देते हैं, पेटल्स फेंक देते हैं। तो हम लोग जो फेंक रहे हैं उसके ऊपर क्या फेंक रहे हैं, पेटल्स फेंक रहे हैं। और जैसे हम लोग ससुरे के ऊपर पेटल्स फेंकते हैं तो वो एकदम क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो किसी के भी ऊपर गुलाब की जो पंखुड़ियां फेंक रहे हैं तो हम लोग क्या फेंक रहे हैं, बोलो, पेटल्स फेंक रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पेटल्स रहते हैं। तो पेटल्स का जो रंग रहता है जनरली अधिकतर वो कैसा रहता है, लाल रंग का रहता है। बट कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें पिंक रहते हैं या ब्लू कलर के भी क्या रहते हैं, पेटल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, पेटल्स रहते हैं। अब यहाँ पर आइए, ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर की तरफ मैंने बनाया है, ये जो ऊपर की तरफ बनाया है इसे हम लोग कहते हैं एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एंथर कहते हैं। तो ये मेरे पास एंथर क्या है, बोलो, एंथर। और ये जो नीचे पूरी पूरी डंडी है, ये जो पूरी की पूरी डंडी है या स्टोक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, फिलामेंट कहते हैं। तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ कौन हो गया, एंथर हो गया। और ये पूरा का पूरा जो डंडी है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, फिलामेंट हो गई। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, स्टैमन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, स्टैमन कहलाता है। और स्टैमन एक मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फ्लावर का एक मेल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एक बार फिर देखिए बाकी जो मैंने बनाए हैं ये गोल गोल अंडे से बनाए हैं। इन गोल गोल अंडे से को हम लोग फूल के क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी डंडी बनी है, इस पूरी की पूरी डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, स्टैमन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो बच्चों, स्टैमन कहलाते हैं। अब यदि मैं फूल में से इसको यहां से निकाल दूं, इसको पकड़ूं और फोर्सेप्स की मदद से, चिमटी की मदद से इसको बाहर निकाल दूं, तो मैंने फूल में से क्या बाहर निकाल दिया, स्टैमन बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, स्टैमन बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस फूल में टोटल स्टैमन कितने हैं। तो इस फूल में एक स्टैमन तो ये रहा, एक स्टैमन ये रहा, तो दो स्टैमन हो गए। एक स्टैमन ये रहा, तीन स्टैमन, और ये स्टैमन ये रहा, तो क्या हो गया, चार स्टैमन है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी फूल के अंदर चार स्टैमन होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो स्टैमन जो रहते हैं वो फ्लावर टू फ्लावर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मतलब अलग अलग फूल के अंदर स्टैमन्स की अलग अलग क्या रहती है, संख्या रहती है। अब यदि देखें स्टैमन है क्या, कोई पूछ ले कि स्टैमन क्या है, तो आपको कहना है कि जो स्टैमन है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और किसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का। तो कभी कभी नॉर्मली पूछ लेते हैं प्यारे बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का, तो आपको कहना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का वो कौन होता है, स्टैमन होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों, स्टैमन होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, इधर की साइड हम लोग आ रहे हैं, तो ये मेरे पास कौन है बोलो, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं बोलो, स्टिग्मा कहते हैं। तो ये मेरे पास हो गया स्टिग्मा। यहां से यहां तक की जो डंडी होती है इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं बोलो, स्टाइल कहते हैं। और जो नीचे की तरफ को मैंने बनाई है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, कार्पल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्पल। और कार्पल का ही दूसरा नाम क्या होता है बोलो, पिस्टल होते हैं। क्या होता है, पिस्टल होते हैं। एक बार फिर देखिए, देखो बच्चों, ये जो ऊपर की तरफ हम लोगों ने बना रखा है, ये जो ऊपर की तरफ को हम लोगों ने बना रखा है, इसे हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, स्टिग्मा कहते हैं।
यहां से लगा करके यहां तक की जो डंडी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो यहां से यहां तक की स्टाइल होती है। और ये जो नीचे की तरफ फैली हुई है, ये जो नीचे की तरफ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा हो गया ये वाला, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। यदि हम इन तीनों को देखें तो तीनों को हम लोग बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पिस्टल। क्या बोल सकते हैं, पिस्टल। अब मेरे को बताओ इस फूल के अंदर कितने कार्पल हैं? तो इस फूल के अंदर जो कार्पल की संख्या है वो 1 है। कितनी है, 1 है। बट ऐसा नहीं कि सभी फूलों के अंदर एक ही कार्पल होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें एक कार्पल होते हैं। जिन फूल के अंदर एक कार्पल होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग मोनोकार्पलरी फ्लावर। क्या कहते हैं, बोलो, मोनोकार्पलरी फ्लावर है। तो मेरे को बताओ जिन फूल के अंदर एक कार्पल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोलो, मोनो, क्या कहते हैं, बोलो, मोनोकार्पलरी क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, फ्लावर कहते हैं। तो जिन फूलों के अंदर एक कार्पल होता है उन्हें हम लोग मोनोकार्पलरी फ्लावर कहते हैं। और जिन फूल के अंदर 2 कार्पल होते हैं, कितने कार्पल होते हैं, 2 कार्पल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाई कार्पलरी। क्या कहते हैं, बोलो, बाई कार्पलरी फ्लावर कहते हैं। और जिन फूल के अंदर 2 से ज्यादा कार्पल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पलरी। क्या कहते हैं, बोलो, मल्टी कार्पलरी फ्लावर कहते हैं। बहुत प्यारे बच्चे। एक बार फिर देखो, ये कौन है, बोलो, स्टिग्मा। ये कौन है, बोलो, स्टाइल है। और ये नीचे ससुरी कौन है, बोलो, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, कार्पल, या बोले तो क्या कहलाते हैं, पिस्टल है। इस फूल में देख के बताओ इस फूल में कितने कार्पल हैं, 1 कार्पल है। ऐसा नहीं कि सभी फूलों के अंदर एक ही कार्पल होते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें 1 कार्पल होता है। और जिन फूल के अंदर 1 कार्पल होते हैं उनको कहते हैं हम लोग मोनोकार्पलरी फ्लावर। क्या कहते हैं, बोलो, मोनोकार्पलरी फ्लावर। मैंने इधर लिख दिया। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें 2 कार्पल होते हैं। तो जिन फूल के अंदर 2 कार्पल होते हैं उनको कहते हैं हम लोग बाई कार्पलरी फ्लावर। क्या कहते हैं, बोलो, बाई कार्पलरी फ्लावर। और जिन फूल के अंदर 2 से ज्यादा कार्पल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पलरी फ्लावर। क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, मल्टी कार्पलरी फ्लावर कहते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? अब कहेंगे सर ये कार्पल और पिस्टल क्या होता है? जो कार्पल और पिस्टल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या होते हैं, बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, बोलो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और किसका पार्ट होता है, बोलो, फ्लावर का। किसका होता है, बोलो, फ्लावर का। तो यदि तुमसे पूछ ले कोई भाई कि जो फूल है हमारा उस फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आपको कहना है कि जो फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन है, कार्पल है या पिस्टल है। तो कार्पल और पिस्टल क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसका, फ्लावर का। अब इधर देखिए इस फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल के भी है। ऐसे फूल जिन फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो ऐसे फूल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाई का मतलब होता है 2, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो इसको हम फूल को कहेंगे बाइसेक्सुअल, क्या कह सकते हैं, बोलो, फ्लावर कह सकते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल क्या है, बोलो, फ्लावर। तो ऐसा फूल जिस फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल के भी प्रजनन अंग हो और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ऐसे फूल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो फूल है ये फूल एक बाइसेक्सुअल क्या है, फ्लावर है, क्योंकि इस फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव क्या है, पार्ट है। इतना समझ आया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे फूल के अंदर नीचे की तरफ को छोटी छोटी हरे हरे रंग की क्या होती है, पंखुड़ियां होती है। हमारे फूल में नीचे की तरफ छोटी छोटी हरे हरे रंग की क्या होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं। इन पंखुड़ियों को हम लोग कहते हैं बच्चों सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स समझ गए आप लोग क्या होता है? तो सेपल्स कुछ भी नहीं होता है, जो हमारा फूल है, जो हमारा क्या बोलो फूल है, उस फूल में हरे हरे रंग की छोटी छोटी क्या होती है, नीचे की तरफ को पंखुड़ियां होती हैं। इन पंखुड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, सेपल्स कहते हैं। तो ये सेपल्स है। अब गिन के बताओ इसमें कितने सेपल्स हैं, 1 और 1 2, तो इधर 2, 1 और 1 2, तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो इसमें कितने सेपल्स हैं, 4 सेपल्स हैं। बट ऐसा नहीं कि सभी फूल के अंदर 4 ही सेपल्स होते, किसी में 4 होते, किसी में 5 होते, किसी में 8 होते हैं। इसकी संख्या भी सेपल्स की फूल टू फूल क्या करती है, वेरी करती है। क्या करती है, वेरी करती है। अलग अलग फूलों में सेपल्स की संख्या या सेपल्स के नंबर क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो नीचे बना हुआ है, ये जो बना हुआ है,
इसके ऊपर पूरे के ऊपर फूल टिका हुआ है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर फूल टिका हुआ है। तो जिसके ऊपर फूल टिका हुआ होता है, या बोले तो जिसके ऊपर फूल बैठा हुआ होता है, इस पूरे के पूरे को हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या होता है बोलो? थैलेमस है। तो थैलेमस कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ये कुर्सी है, और किसकी कुर्सी है? फूल की कुर्सी है, जिस कुर्सी के ऊपर पूरा का पूरा फूल बैठा हुआ है या पूरा का पूरा फूल टिका हुआ है। तो ये हमारे पास कौन हो गया बोलो बच्चों? थैलेमस हो गया। कौन हो गया? थैलेमस। अब थैलेमस से नीचे की तरफ कोई डंडी चलती, अब इस डंडी को पकड़ के हम किसी को फूल देते हैं कि लीजिए आपके लिए मैं फूल लाया। तो जिस डंडी को पकड़ के हम किसी को भी फूल देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? पेडिसेल होते हैं। तो ये मेरे पास जो रहती है, इसे हम कहते हैं पेडिसेल कहते हैं। तो क्या हो गया? पेडिसेल। तो पेडिसेल समझ गए क्या होता है? तो पेडिसेल कुछ भी नहीं होता है, पेडिसेल एक स्टॉक होती है, डंडी होती है, जिसे पकड़ के हम लोग किसी भी को भी फूल पकड़ाते हैं या फूल देते हैं कि लीजिए ये फूल आपके लिए। तो क्या पकड़ के दे रहे हैं बोलो? पेडिसेल पकड़ के दे रहे हैं। समझ आए कि नहीं? चलिए, बहुत प्यारे बच्चे। अब देखिए कुछ बातें समझिए, यहां पर हम लोग कुछ बातें समझेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक फूल के अंदर, इसमें फूल में बताओ कितने पेटल्स हैं? एक पेटल्स तो ये रहा। पेटल्स कुछ भी नहीं होते, रंग बिरंगी क्या होती है? पंखुड़ियां होती हैं फूल की। यदि आप गुलाब का फूल लिया और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां तोड़ी और किसी के ऊपर आपने स्वागत में फेंक दी, तो ससुरे के ऊपर क्या फेंका तुमने? पेटल्स फेंका। अब बताओ इस फूल में कितने पेटल्स हैं? 2 पेटल्स हैं। एक पेटल तो ये रहा भाई, एक पेटल्स तो ये रहा, और एक पेटल्स ये रहा। तो ऐसा तो होता नहीं कि सभी फूलों के अंदर पेटल्स की संख्या क्या रहे? 2 रहे। जैसे गुलाब का फूल लेंगे तो गुलाब के फूल में 100 के आसपास, ठीक है, 100 100 क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि गुलाब का फूल बड़ा है तो उसमें 100 से भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा पेटल्स हो जाएंगे। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फूल के अंदर जितने भी पेटल्स हैं, ये सारे मिलकर के कहलाते हैं कोरोला। क्या कहलाते हैं बोलो? कोरोला। तो आप कह सकते हैं कि ऑल द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला। तो आपकी मैडम ने कहा कि फूल में से कोरोला अलग करो, आपकी मैडम ने कहा कि फूल में से कोरोला अलग करो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मैडम कह रही कि फूल में से सारे पेटल्स को अलग करो। तो कोरोला समझ गए? तो कोरोला का क्या मतलब होता है? फूल के सारे पेटल्स, फूल के सारे पेटल्स मिल करके क्या कहलाते हैं? कोरोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरोला। तो मैडम ने कहा कि कोरोला अलग करो, तो कोरोला अलग करने का मतलब है कि फूल में से सारे पेटल्स को आपको अलग कर देना है। समझ आई कि नहीं? चलिए अब आगे देखिए। अब सुनो, अब ये सेपल्स है। क्या सारे फूल में 4 ही सेपल्स होते हैं? कुछ फूलों में बहुत सारे सेपल्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फूल के सारे सेपल्स मिलके, फूल के सारे सेपल्स मिल करके, फूल के सारे सेपल्स मिल करके क्या कहलाते हैं बोलो? कैलिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? कैलिक्स कहलाते हैं। तो कोई पूछे कि कैलिक्स क्या है? फूल के सारे सेपल्स मिलके, फूल के सारे सेपल्स मिलके कैलिक्स कहलाते हैं। तो मैडम ने कहा कि कैलिक्स अलग करो, तो इसका मतलब है कि मैडम कह रही कि फूल में से सारे सेपल्स को क्या कर दो? अलग कर दो। क्या कर दो? सारे अलग कर दो। ऐसा नहीं कि मैडम ही कहेगी, कहीं पर सर भी कहते हैं, कहीं पर सर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत प्यारे बच्चे। अब इधर देखो यहाँ से। अच्छा यहां पर मैंने बोला कि भाई एंथर और फिलामेंट जो है, ये दोनों मिलकर के स्टैमन कहलाते हैं। तो टोटल स्टैमन कितने इसमें? 1 2 3 और 1 कितने हैं? 4 हैं। क्या सभी फूल में 4 ही स्टैमन होते हैं? नहीं ना, कुछ फूल में 4 स्टैमन है, कुछ में 5 है, कुछ में 5 10 से भी क्या होते हैं? ज्यादा स्टैमन होते हैं। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फूल के सारे स्टैमन्स मिलके, फूल के सारे स्टैमन्स मिलके क्या कहलाते हैं? एंड्रोंसियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? एंड्रोंसियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो बच्चों? एंड्रोंसियम कहलाते हैं। तो एंड्रोंसियम क्या होता है? हमारे फूल के अंदर जितने भी स्टैमन हैं, हमारे फूल के अंदर जितने भी स्टैमन हैं, वो सारे मिलके कहलाते हैं एंड्रोंसियम। तो इंग्लिश में यदि हम बोले तो ऑल द स्टैमन्स ऑफ ए फ्लावर आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोंसियम। सारे के सारे जो स्टैमन्स है फ्लावर के, ये मिल करके कहलाते हैं एंड्रोंसियम। तो मैडम ने कहा कि एंड्रोंसियम अलग करो। तो मैडम कह रही है आप लोगों को कि भाई फूल में से सारे के सारे क्या अलग कर दो? स्टैमन्स अलग कर दो। तो एंड्रोंसियम अलग करने का मतलब होता है कि फूल में से आपको सारे के सारे क्या अलग करने हैं बोलो? स्टैमन्स अलग करने हैं। क्या करने हैं बोलो? सारे स्टैमन्स अलग करने। अब इधर देखिए भाई, अब यहां पर देखो, इस फूल में देखो, इस फूल में जो कार्पल है, इस फूल में जो कार्पल है, पूरा का पूरा कार्पल है। मैं कहूं कि भाई इसमें से कार्पल अलग करो, तो कार्पल अलग करने का मतलब होता है इस फूल में से सारा का सारा अलग करना है, जो काले रंग का बना हुआ है।
ब्लैक कलर का बना हुआ है। तो कार्पल को अलग करो, बताओ इसमें कितने कार्पल है? एक ही कार्पल है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सभी फूल में एक ही कार्पल नहीं होते, कुछ में दो भी होते और कुछ में दो से ज्यादा भी होते, और जिन फूलों में दो से ज्यादा कार्पल होते हैं उन फूलों को कहते हैं लोग मल्टी कार्पलरी फ्लावर कहते हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फूल के जितने भी कार्पल हैं ये सारे के सारे मिलके कहलाते हैं गाइनोशियम। क्या कहलाते हैं? गाइनोशियम कहलाते हैं। तो गाइनोशियम कहलाते हैं। तो बोलो गाइनोशियम क्या होते हैं? गाइनोशियम क्या होते हैं? बोलो गाइनोशियम। तो गाइनोशियम कुछ भी नहीं होते हैं, फूल के सारे कार्पल्स मिलकर के क्या कहलाते हैं? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम ऐसे भी कह सकते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके? फ्लावर के। तो मैडम ने कहा कि गाइनोशियम अलग करो फ्लावर से। मैडम ने बोला कि फूल में से क्या अलग करो? गाइनोशियम अलग करो। तो मैडम आपको कह रही है कि उस फूल में से भाई सारे के सारे कार्पल को, सारे के सारे पिस्टल को क्या कर दे? अलग कर दे। अब और देखिए भैया, थोड़ी बात और देखिए। अब यहां पर कुछ बातें सुनिए और बातें सुनिए। आप कहेंगे कि सर ये जो एंथर रहता है, ये एंथर क्या करता है? इस एंथर में क्या बनता है? इस एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन्स। इस एंथर में क्या बनता है? बोलो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर में क्या बनता है? बोलो पॉलन ग्रेन्स बनता है। तो एंथर का यदि कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर, तो एंथर का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को बनाने का। एंथर का क्या काम होता है? बोलो पॉलन ग्रेन्स को बनाने का। तो पॉलन ग्रेन जो बनती है वो एंथर में बनती है। अब कहेंगे कि सर ये पॉलन ग्रेन क्या होती है? तो पॉलन ग्रेन जो होती है मेल गैमेट होता है प्लांट्स का। क्या होता है? बोलो मेल गैमेट होता है प्लांट्स का, या प्लांट्स का मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? प्लांट्स का मेल गैमेटोफाइट है। अभी हिंदी में आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि पॉलन ग्रेन कुछ भी नहीं होती। पॉलन ग्रेन जो होती है पौधों का या प्लांट्स का मेल गैमेट होता है। क्या होता है? मेल गैमेट। जैसे एनिमल्स का मेल गैमेट स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। तो ऐसे ही पौधों के मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म और शुक्राणु ना बोल करके क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। एनिमल्स में स्पर्म और शुक्राणु बोले जाते हैं और पौधों के अंदर ये पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। अब कहेंगे सर ये ओवरी क्या करती है? तो ओवरी का काम होता है एग बनाने का। ऐसे सिंपली समझ लीजिए भाई, एग या ओवम बनाने का काम होता है। अभी सिंपली समझ रहे। तो ओवरी के अंदर बनता है एग। ओवरी के अंदर क्या बनता है? एग। या ओवरी के अंदर बनता है ओवम। तो ओवरी क्या बनाएगी? एग बनाएगी या ओवम बनाएगी। किसका एग बनाएगी? किसका ओवम बनाएगी? फूल का ओवम बनाएगी। एंथर क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। अब कैसे एग बनता है ओवरी में, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनता है एंथर के अंदर, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करिए जल्दी जल्दी से, फिर इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। बताइए किसी भी फूल की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं? पेटल्स हैं। यदि आप किसी के भी ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, क्या रंग बिरंगी पंखुड़ियां, तो क्या फेंक रहे हैं? बोलो पेटल्स फेंक रहे हैं। ये कौन है? बोलो स्टिग्मा है। ये पूरा का पूरा क्या है? फिलामेंट है। क्या है? बोलो फिलामेंट है। यहां लिखा हुआ है ये एंथर और ये फिलामेंट है। ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? बोलो स्टैमन। और स्टैमन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसका? फ्लावर। इधर जल्दी से आओ। इधर कौन है? बोलो स्टिग्मा। ये कौन है? बोलो स्टाइल। और नीचे कौन है? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं? कार्पल या पिस्टल। कार्पल और पिस्टल कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसका? फ्लावर का होता है। किसका होता है? बोलो फ्लावर का होता है। बहुत प्यारे बच्चे। अब यहां पर देखो कि इस फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसे फूल जिन फूल के अंदर मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ऐसे फूल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आप कहेंगे कि सर एक एग्जांपल दो बाइसेक्सुअल फ्लावर का। हिबिस्कस है। कौन है? बोलो हिबिस्कस है। हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल का फूल। किसका फूल होता है? बोलो गुड़हल का फूल। तो गुड़हल का फूल एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कहने का मतलब है कि इसमें मेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि उसके अंदर कार्पल भी होता है और उसके अंदर स्टैमन भी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी फूल की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, इनको मैंने आपको बताया था, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। जिसके ऊपर पूरा का पूरा फूल बैठा हुआ होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फूल टिका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? थैलमस है। यदि किसी को भी पकड़ के हम फूल पकड़ा रहे हैं तो उसकी क्या पकड़ा रहे हैं हम लोग? पेडिसल पकड़ा रहे हैं। क्या पकड़ा रहे हैं? पेडिसल। तो पेडिसल कुछ भी नहीं है, थैलमस के नीचे जो डंडी चलती है। मैंने बोला फूल के सारे जो पेटल्स मिलके क्या कहलाते हैं? कोरोला कहलाते हैं। फूल के सारे सेपल्स मिलके क्या कहलाते हैं? बोलो कैलिक्स कहलाते हैं। फूल के सारे स्टैमन मिलके क्या कहलाते हैं? एंड्रोंशियम कहलाते हैं। और फूल के सारे कार्पल मिलके क्या कहलाते हैं? बोलो गाइनोशियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बोलो गाइनोशियम। अब एक बात और समझिए, याद रखना है,
एंथर के अंदर क्या बनती है? पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या बनती है? बोलो पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कुछ भी नहीं होती है, पॉलन ग्रेन्स एक मेल गैमेट होता है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स का गैमेटोफाइट है, प्लांट्स का गैमेटोफाइट है, या देसी में आप बोल लीजिए कि सभी पौधों का ये एक मेल गैमेट होता है। जैसे एनिमल्स के गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं या शुक्राणु कहते हैं, पौधों में हम स्पर्म और शुक्राणु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पौधों में हम मेल गैमेट को कहते हैं पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो पॉलन ग्रेन्स। यहां पर जो ओवरी रहती है, ओवरी का काम होता है एग को पैदा करने का। किसको होता है? बोलो एग को पैदा करने का या ओवम को पैदा करने का। एग का दूसरा नाम क्या रहता है? ओवम रहता है। हिंदी में एग और ओवम को हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु है। तो जो एग है या ओवम है, इसको पैदा करने का काम कौन करेगी? ओवरी करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसे हम लोग कहते हैं फ्लावर के पार्ट्स। हम लोगों ने देखे और हर एक पार्ट्स का नाम देखा कि हर एक पार्ट्स का नाम क्या रहता है और उसका काम क्या रहता है। तो आज के टॉपिक्स में इतना ही। धन्यवाद।